गुड मॉर्निंग गाइस। ये आपको थर्ड लेवल पढ़ाने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन पर अब मेरा अगला डिस्कस जो होगा वह होगा द टाइगर किंग। द टाइगर किंग भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था? व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उसके और क्या क्या नाम थे। हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, टाइगर किंग नाम उसको कैसे मिला। तो देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे, नाम ही प्रतिबंधपुरम है, ये इस कैरेक्टर के हीरो हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड, उनको जाना जा सकता है एज हिज हाइनेस, उनका पूरा नाम है जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याग्रा समहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC RCRCK, ये इनका पूरा नाम है भाई, याद करना पड़ेगा आपको। जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याग्रह समहारी महाराजाधिराज विश्व भवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC RCRCK, लंबा नाम है और ये क्वेश्चन में डिटेल आपको लिखना भी पड़ेगा। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग, और इसी नाम को शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो टाइगर किंग कहा गया है। व्हेन ही वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग पैदा हुआ, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड मतलब भविष्यवाणी किया कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। टाइगर से होगी उसकी मृत्यु। व्हेन द किंग केम ऑफ एज ऑफ 20 ईयर्स, जब वह 20 साल का हुआ, कौन? टाइगर किंग। ही लर्नड अबाउट द प्रोफेसी, तो उसे उस प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी की जानकारी हुई। देयर वर मेनी फॉरेस्ट इन हिज स्टेट, उसके स्टेट में बहुत सारे जंगल थे। द महाराजा स्टार्टेड ऑन ए टाइगर हंट, महाराजा ने टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि सारे टाइगर को मार देंगे तो हम बच जाएंगे। ही वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड द मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला टाइगर मारा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ही शोड इट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के जो एस्ट्रोलॉजर से ज्योतिषी जो थे उन्होंने इस चीज़ को उनको ये टाइगर दिखाया। बट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड्स, स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स ने ज्योतिषी ने जवाब दिया कि योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली, यहाँ पर देखिए कि योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, आप 99 टाइगर्स ऐसे ही मारेंगे, आप एक से काम नहीं चलेगा। सेम मैनर में आपको 99 टाइगर और मारना है, ठीक। द महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, महाराजा ने 100 टाइगर मारने का निर्णय ले लिया, एक तो ऑलरेडी मार ही चुके थे। बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, कोई भी काम करने से पहले उन्होंने मारने का टाइगर को निश्चित कर लिया। टाइगर हंटिंग वाज बैंड, टाइगर का शिकार बैंड कर दिया गया, रोक लगा दी गई। बाय एनीवन, कोई उसका शिकार न करे एक्सेप्ट द महाराजा, सिवाय महाराजा के। ए प्रोक्लेमिनेशन वाज इशूड, एक घोषणा पत्र जारी किया गया कि इफ एनीवन डेयर टू थ्रॉन इवन अ स्टोन एट ए टाइगर, अगर कोई व्यक्ति टाइगर पर एक पत्थर भी फेंकेगा तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, मतलब जब्त कर ली जाएगी। यानी अगर कोई मारेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? जब्त कर ली जाएगी। महाराजा फेस्ड मेनी डेंजर्स, महाराजा ने बहुत सारे खतरों का सामना किया वाइल हंटिंग, शिकार करते समय। बट ही ब्रेव्ड ऑल द डेंजर्स,
उसने सभी खतरों पर विजय प्राप्त कर ली। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द किंग केम टू बी नॉन एज द टाइगर किंग, जिसके चलते उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया। लेकिन लास्ट में आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि लास्ट में जो 100 टाइगर है, जो ऊँट से बना हुआ है, लकड़ी से, उस टाइगर ने उसकी जान ले ली, वो मर भी गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज। 100वें टाइगर ने अपना बदला कैसे ले लिया। वाज द किंग डेड, क्या राजा मर गया और कैसे मरा। देखिए ये एंड पॉइंट है स्टोरी का और आपने इसे पढ़ा भी होगा। तो देखिए द 100 टाइगर विच काज्ड टाइगर किंग्स डेथ। 100वां टाइगर जो है राजा के मृत्यु का कारण बना। वाज ए टॉय टाइगर, ये रियल टाइगर नहीं था, एक खिलौने के रूप में था जिसको इसने बाजार से खरीदा था अपने लड़के को जन्मदिन पर गिफ्ट करने के लिए, और उसी से खेल रहा था, उसमें से कोई पिन चुभ गई और वो मर गया। ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे, देखिए अपने लड़के के तीसरी जन्मदिन पर, द महाराजा बाट अ वुडन टॉय, महाराजा ने एक लकड़ी का टाइगर खरीदा था, जैसे दुकानों पर बना के लोग बेचते हैं, अपने लड़के को गिफ्ट देने के लिए। वन डे वाइल प्लेइंग विथ हिज टॉय, जिस समय वह उस खिलौने से खेल रहा था अपने लड़के के साथ, वन ऑफ इट्स सिल्वर्स, तो इसमें सिल्वर का एक पिन जो निकला हुआ था, पियर्स्ड हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड में पियर्स्ड हो गया, मतलब चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट द कंटिन्यूड, वह लगातार इसको निकालने की कोशिश किया जिस समय वह खेल रहा था। अगले दिन द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, परिणाम हुआ कि पिन तो निकल गया लेकिन महाराजा के दाहिने हाथ में इसका इन्फेक्शन फैल गया। इन द 4 days, 4 दिन में, इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, यह उसके पूरे शरीर में, पूरी बाजू में, दोनों बाहों में फैल गया। दोनों में नहीं, एक ही में फैला था। द महाराजा वाज ऑपरेटेड, महाराजा का ऑपरेशन तो हुआ, बट सुकुम्ड टू द इंजरी, और इस इंजरी के कारण वह अपनी जान को गंवा बैठे। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि वह कैसे मर गए। What did the astrologer tell when the Tiger King was born? उसने क्या भविष्यवाणी की थी जब टाइगर किंग पैदा हुए। In the story Tiger King, we see innocent tigers being killed at the whim of a king. एक राजा के गर्व के कारण कितने इनोसेंट टाइगर्स मारे गए, ये आपने कहानी में देखा है। जस्ट टू प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत हो जाए, इस बात को साबित करने के लिए उस प्राउडी किंग ने कम से कम 100 टाइगर्स की जान ले लिया था। इंस्टीड ऑफ हैविंग अ सेफ्टी रिंग अराउंड हिम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ए टाइगर, कि मतलब वह अपने आप को सुरक्षा चाहता था, अपनी लाइफ को केवल एक टाइगर से बचाने के लिए उसने इस तरह का एक्शन किया था। द स्टोरी इज टोल्ड इन ए ह्यूमरस टोन, ये कहानी जो है ह्यूमरस टोन में बताई जाती है, यानी हास्य के तौर पर बताई जाती है। द ऑथर इज नाउ वेयर सीन, कहीं न कहीं जो लेखक हैं वो ये दिखा रहे हैं, प्रीचिंग अगेंस्ट एनिमल किलिंग्स, यानी जानवरों की हत्या के बारे में अपना उपदेश देना चाहते हैं कि पहले के राजा महाराजा कितने क्रूर थे कि अपनी शान के लिए न जाने कितने जानवरों की हत्या कर दिया करते थे। बट इनडायरेक्टली कहा जाए तो ही सीम्स टू हैव सिंपैथी फॉर द इनोसेंट एनिमल्स, लेखक को जो है उन मासूम जानवरों के प्रति कहीं न कहीं प्रेम है। आर सब्जेक्टेड टू द विलिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक मनुष्य होने के नाते उनके अंदर जानवरों के प्रति प्रेम है। द किंग फर्स्ट टारगेटेड एलिमिनेटेड टाइगर्स इन हिज स्टेट, राजा ने तो पहली बात टारगेट बनाया, निशाना बनाया
इलिमिनेटेड टाइगर्स, टाइगर्स को समाप्त कर दिया। इन हिज स्टेट, अपने राज्य में जितने टाइगर थे सबको मार गिराया। वेंट टू मैरी ए गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, और फिर एक लड़की से शादी भी कर लिया। उसका भी टारगेट था केवल टाइगर्स को पाना। प्रिडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणी थी उसको वो गलत साबित करना चाहते थे, तो शादी भी किए। दहेज में उन्होंने क्या लिया? टाइगर लिया, फिर भी मारे गए, बेचारे बचे नहीं। द आथर सीम्स टू कमेंट दैट, आथर ये कमेंट करना चाहते हैं कि ए किलर ऑफ इनोसेंट एनिमल्स इज नेवर स्पेयर्ड बाय नेचर, मासूम जानवरों की हत्या करने वाला व्यक्ति जो है कभी प्राकृतिक के नियमों से बच नहीं सकता। द डेथ ऑफ द किंग कॉज्ड बाई ए वुडन टाइगर, राजा की मृत्यु जो होती है वो किससे होती है? एक वुडन टाइगर से होती है, लकड़ी के टाइगर से होती है। और इस टाइगर के बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। टू बी अ रिवेंज, शायद ये एक बदला मालूम पड़ता है कि उस वुडन टाइगर ने बदला ले लिया 99 टाइगर के मौत का अकेले ही। फॉर हिज हार्टलेस एक्ट ऑफ किलिंग टाइगर्स, जिसने बड़ी निर्दयता से, बेरहमी से टाइगर को मारा था, उनकी जान ले लिया किसने? वुडन टाइगर ने। इट सीम्स टू बी अ लेसन, यह उन लोगों के लिए एक लेसन भी मालूम पड़ता है। फॉर दोज हु आर क्रूअल टू इनोसेंट एनिमल, जो मासूम जानवरों के प्रति निर्दयी होते हैं। ट्रीट देम, और उनके साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस राजा की मृत्यु कैसे होती है, कैसे उनको वुडन टाइगर जो है मार गिराता है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है। और ये एक बदला लेता है किसका? 99 टाइगर जो इन्होंने मार गिराया था उसी का बदला लेता है। तो गाइज ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इनको बार बार आप सुनते रहेंगे, नोट्स बना लें और एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा नहीं, 2-3 बार देखेंगे, पूरा थीम आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।